हेलो गाइस, कैसे? बढ़िया सभी लोग। तो चलिए, आज का नेमिंग हमारा है, नॉमेनक्लेचर चल रहा है ना जी। तो आज हम लोग नेमिंग सीखने वाले हैं एस्टर का। IUPAC नेमिंग ऑफ एस्टर। आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो ना? नोट्स बनाते चल रहे हैं ना? काम करेगी आपका चैप्टर भी शुरू करने वाले हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए इसका पहले कंप्लीट करते हैं। IUPAC नेमिंग ऑफ एस्टर आप पढ़ चुके हो। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है जी? तो COO और OR। इधर भी क्या था? एल्काइल ग्रुप। सेम भी हो सकता था, डिफरेंस भी हो सकते थे। इसका प्रीफिक्स बताइए हमें। तो इसका प्रीफिक्स यदि आपको याद होगा तो एल्कोक्सी कार्बोनिल, यही था। और सफिक्स, तो इसका सफिक्स था O8, यही था ना? अब ध्यान से देखो, मैं इसका नेमिंग थोड़ा सा हटके बताता हूँ। थोड़ा सा हटके क्या, जो रूल है वही है, बट थोड़ा जनरल टर्म में कर देते हैं कि जो हमारा है RCOO और OR, यहाँ पे जो दो एल्काइल है, एक एल्काइल कार्बन से कनेक्टेड है और एक एल्काइल किससे कनेक्टेड है? ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो कार्बन के साथ कनेक्टेड है उसको हम लोग लिखेंगे एल्केनोएट के टर्म में, ऐसे। एक एल्काइल ये हो गया, एक एल्काइल ये हो गया। जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, ऐसे कर लो जी। ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, इसको हम जनरल टर्म में क्या लिखेंगे? एल्काइल। और जो एल्काइल कार्बन के साथ कनेक्टेड है इसको हम लोग लिखेंगे एल्केनोएट। ये हो गया इसका निचोड़ हमारा। इसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे? एल्काइल एल्केनोएट के टर्म में। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, इजी सा। CH3 COO और OCH3। अब कहता है इसका नेमिंग कीजिए। तो यहाँ पे बात आती है कि मेन चेन में कौन जाएगा सर? तो मेन चेन में लॉन्गेस्ट कार्बन विथ कार्बन, ठीक है। तो ये हमारा मेन चेन है, इसीलिए सफिक्स में एल्केन और इसका क्या आ गया? OH। तो हमने बोला O के साथ R, तो O के साथ R तो एल्काइल। तो यहाँ पे क्या है? एक कार्बन के लिए मिथाइल। और बताइए मेन चेन में कितना हो गया? एल्केनोएट। तो RC है ना, ये दोनों जाएगा RC। तो एक दो कार्बन के लिए वर्ड रूट, एक सिंगल बॉन्ड है, तो इथेन और OH, यही हो गया ना एल्केनोएट। तो इथेनोएट। अब देखो थोड़ा सा जो रूल है उस पर कर लो ताकि कंफ्यूजन हो। ये हमारा मेन चेन चला जाएगा। नंबरिंग जो फंक्शनल ग्रुप को पहला दे, तो फंक्शनल ग्रुप को 1 2, ब्रांच तो मिथाइल, इसको मिथाइल, इसको पहले कर देना। अब बताओ मेन चेन में कार्बन की संख्या 2, तो 2 के लिए एक सिंगल बॉन्ड है ना, तो इथेन 1 और इसका सफिक्स OH। हमने बोला ई के बाद 2 आवे, इसको क्या करना है? तो देखो तो यही ना हो जाएगा, इथेनोएट इथेनोएट, वही चीज को लिखा हुआ है। और ले लें CH3 CH2O सॉरी COO CH2 CH3। बोलेंगे नेमिंग कीजिए। तो बताइए सर, अल्काइल एल्केनोएट, तो R कौन है? CH3 CH2, मतलब इथाइल। इसमें 1 2 3 के लिए एल्क में प्रोप, ऑल सिंगल है तब प्रोपेनोएट। बात पल्ले पड़ रही है बालक के। और देखा जाए CH3 CH2 COO CH2 CH3, इसका नेमिंग तो बताइए। मिथाइल, इथाइल हो जाएगा ना, O के साथ क्या है? तो इथाइल 2 3, सॉरी वही चीज हो गया ना।
एक गायब कर दो यहाँ से, इसको कर दो CH3, दो इधर भी दो उधर भी, तो इथाइल, और ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल। बहुत मुश्किल है जी, नहीं ना। चलिए थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन कुछ करते हैं, बनाते चलोगे साथ में, यही जनरल टर्म ध्यान में रखना है, अल्काइल एल्केनोएट। क्वेश्चन ले लेते हैं बढ़िया सा। चलिए कुछ तूफानी सा क्वेश्चन है, कुछ तूफानी सा क्वेश्चन है ना जी, बड़ा डर सा लग रहा है, नहीं ना। तो पहले एल्काइल, तो कार्बन कहाँ है, कार्बन 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 कार्बन, तो एल्काइल में कौन चला जाएगा, दो कार्बन के लिए, तो दो के लिए डबल बॉन्ड है ना, तो इन, यही हो जाएगा ना, एल्कीनाइल, तो इथीनाइल हो गया अल्काइल। बताओ 1 2 3 4, 2 पे क्या है, ब्रांच आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 2 साइक्लो मेन चेन, हमें लगता है कॉम्प्लेक्स, तो 1 सॉरी 2 इधर से किधर से, इधर से जल्दी मिल रहा है ना, तो 1 2 3 4, तो 2 साइक्लो कॉम्प्लेक्स है, तो 2 साइक्लो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 2 इन और 1 आई, यही होगा ना, 2 साइक्लो 4 कार्बन के लिए 4 ही है ना, 1 2 3 4, तो ब्यूट, दूसरा पे इन और 1 पे आई, तो 2 साइक्लो ब्यूट 2 इन 1 आई, ठीक है। और मेन चेन 4, तो 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है ना, तो ब्यूटेन 108, या डायरेक्टली मैं लिख दूं तो ब्यूटेन। मजा आया है क्वेश्चन करके। देखो कितना भी चेन उधर लंबा कर दे इधर लंबा कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने हैं, ध्यान देनी है इस बात को, चेन से कोई फर्क नहीं, बस अल्काइल एल्केनोएट, बाकी जो पहले नियम पढ़ चुके हो वही नियम पे इसे भी हमें करते चलना है, कोई बाधा वालक नहीं ना। और एक बढ़िया सा क्वेश्चन कर लें, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। ईस्टर है ना जी, तो OCH3, इसका बोलेगा नेमिंग कीजिए, तो बताओ ब्रांच में, तो 1 पे तो वो मिथाइल, ब्रांच 1 2, तो 2 साइक्लो 1 2 3, 3 कार्बन है ना, 1 2 3, तो 2 साइक्लो प्रोपाइल। अब मेन चेन में कितने, मेन चेन मतलब यही ना, तो 2 कार्बन के लिए इथेनोएट, ठीक है, समझ रहे हो। तो कुछ और क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन ले लिया गया है, आप पॉज करके ट्राई कीजिए, मिला लीजिएगा। फर्स्ट का नेमिंग में करता तो अल्काइल एल्केनोएट के टर्म में ना, तो देखो ये एल्काइल में कार्बन 1 2 3 4 5 6 ब्रांच, तो अल्काइल में, तो ये अल्काइल में भी ब्रांच है, तो नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 4 मिथाइल, बंद के लिए साइक्लो 6 कार्बन है ना, तो 6 के लिए हेक्साइल, 4 मिथाइल साइक्लो हेक्साइल, इधर आ जाइए नंबरिंग 1 2 3 4 5, इधर भी ब्रांच है, तो ब्रांच पहले लपेटो 1 2, तो 2 इथाइल, मेन चेन में कार्बन 5 5 के लिए पेंट कहाँ पे है,
4 इन और 1 O8 है। आप चाहो तो ई को हटाओ और डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पेंट 4 इन O8 है। बात समझ रहे हो? देखो कहीं पे चेन इधर लंबा करे इधर लंबा करे, एक बार इसका करो फिर इसका करो, बाकी प्रक्रिया जो करते हो। ऐसे इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसका करना है तो देखो इधर भी साइक्लिक है इधर भी साइक्लिक है, डरने की बात ही नहीं है। पहले ऑक्सीजन वाले के साथ का कर दो, वही है ना ऑक्सीजन वाले का पहले। तो बंद के लिए साइक्लो कितना कार्बन, कार्बन 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट एज अ ब्रांच है तो क्या आ जाएगा, पेंटाइल, वही है ना। जो एल्काइल है तो साइक्लोपेंटाइल कार्बन, ये हमारा मेन चेन। तो 1 2 फिर 2 पे आ जाएगा तो 2 साइक्लो 2 3 4 5, तो इधर भी पेंटाइल ही है तो 2 साइक्लोपेंटाइल। मेन चेन में कार्बन 2, तो 2 के लिए एक सिंगल है ना तो इथेनॉल। बहुत मुश्किल लग रहा है एक्स्ट्रा का नेमिंग, नहीं ना जी। बस ये अल्काइल एल्केनोएट का कॉन्सेप्ट रखो, आपका काम बन जाएगा। और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन ले लिया जाए, थोड़ा सा और मुश्किल टाइप का लेते हैं, डर लगना चाहिए ना। ये है, चलो और मुश्किल करते हैं, ऐसा करते हैं। अब बोलेगा कि इसका नेमिंग कीजिए, तो पहले ऑक्सीजन वाले साइड का करना है। तो ऑक्सीजन वाले का साइड ये है 1 2 3, तो 1 2 3 4। ब्रांच क्या है तो देखो, तो दूसरा पे 2 है, 1 2 3 4, 1 2 3, 3 के लिए प्रोपाइल, 4 के लिए ब्यूटाइल। तो पहले बी की पहले पी, पहले बी, तो 2 ब्यूटाइल, सॉरी साइक्लो है ना, तो 2 साइक्लो ब्यूटाइल, फिर 2 साइक्लो, आ गया ना कॉम्प्लेक्स 1 2 3, तो 2 साइक्लो प्रोप, 2 डायरेक्टली इनाइल कर दें क्योंकि इन 1 आइल, तो 2 साइक्लो प्रोप 2 इनाइल, कितना 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल। हो गया इधर का काम तमाम। इधर आ जाइए तो 1 2, तो फिर 2 साइक्लो 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 2 साइक्लो पेंटाइल। ठीक ठाक चल रहे हैं ना जी। मेन चेन यही है ना, कितना कार्बन 2, तो 2 के लिए एथेनोएट। देखो बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन आप चुटकियों में कर रहे हो, सिंपल वही चीजें ध्यान रखनी है। चेन इधर बढ़ा दे चेन उधर बढ़ा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। एल्काइल एल्कोनोएट जो रूल है सब्स्टिट्यूट आ जाए उसका नेमिंग पहले, बाकी मेन चेन जो प्रीफिक्स, यही रूल है ना जी, ये तो भूलना ही नहीं है। प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस उसी पे तो करते चल रहे। चलिए कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए ये 2 क्वेश्चन ले लिए यहाँ पे, इसका नेमिंग करते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, इस टाइप का आप लास्ट लेक्चर में देख चुके हो, जो कि कार्बोजेलिक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का था। तो हमने अगर इसका नेमिंग करना है तो पहले ऑक्सीजन वाले के साथ, तो ऑक्सीजन वाले के साथ क्या है, मिथाइल। अगर आप अभी जो पढ़े हो वैसे करते हो तो मिथाइल कार्बन के साथ, तो 1, तो 1 के साथ क्या कर दोगे, 1 साइक्लो 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, और 1 कार्बन के लिए क्या कर दोगे, मिथेनॉल। यही करोगे ना।
लेकिन ये अगर ऐसा करते हो तो आप क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो। एक हमने कॉन्सेप्ट सीखा था TFG का, याद है आपको, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या बोला था कि यदि कभी साइक्लिक स्ट्रक्चर आवे और साइक्लिक स्ट्रक्चर से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप का कार्बोनन अटैच हो तो उसी को क्या बोलते थे, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बोलते थे। तो यहाँ पे तो वही बातें आ रही है। तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप पे मेन चेन हम किसको मान ले लेते थे, वही साइक्लिक स्ट्रक्चर को। तो मेन चेन यही होगा ना। तो पहले जो ये है वही नेमिंग कि मिथाइल मेन चेन, तो साइक्लो 3 कार्बन के लिए, प्रोपेन ऑल सिंगल, तो वही मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। और जब कार्बोजेलिक एसिड एज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप आवे तो इसका हम लोग नेमिंग करते हैं कार्बोक्सिलेट। क्या नेमिंग करेंगे, कार्बोक्सिलेट। तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन और कार्बन काउंट नहीं किए हैं तो कार्बोक्सिलेट, ये हमारा सही नेमिंग है। बात पल्ले पड़ी, ध्यान से फिर से समझिए बात को कि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का केस है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में मेन चेन में कार्बन काउंट नहीं होता। तो कार्बन काउंट नहीं हुआ है तो अगर ईस्टर आवे तो उसका नेमिंग हम लोग क्या करते हैं, कार्बोक्सिलेट। तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन और कार्बोक्सिलेट, ठीक है। इसका देख लो, यहाँ पे भी तो लग रहा है वही बात है, साइक्लिक स्ट्रक्चर डायरेक्टली अटैच है फंक्शनल ग्रुप, तो मेन चेन ये हो जाएगा नेमिंग। तो इधर देखोगे ऑक्सीजन के साथ तो बंद श्रृंखला अंदर अंडा, याद होगा इसको हम लोग क्या बोलते थे, बेंजीन। तो जब बेंजीन एल्केन से अल्काइल ब्रांच आया तो अल्काइल, उसी तरीके से बेंजीन का कॉन्सेप्ट आवे तो वहां पे किसका प्रयोग करना है, फिनाइल का करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले फिनाइल बंद के लिए मेन चेन है ना, तो साइक्लो 6 कार्बन, साइक्लो हेक्सेन। अब इसका प्रयोग नहीं ना किए हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट, ठीक है। एक बहुत चहेता क्वेश्चन जो कि आप एल्डिहाइड में भी क्यों होंगे, यही टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का, उसको भी यहाँ पे निपटा ही दीजिए। कार्बन 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 और इधर ले लो, क्या था, COO और CH3। तो इसको ऐसे लिख दें, COO फिर O और CH3, वही है ना जी। फिर यहाँ COO और O CH3, ईस्टर ही तो है, COO और O CH3। इसका नेमिंग कर रहा है तो बताइए, ये भी सिमेट्री का कॉन्सेप्ट आ गया ना। तो इसमें याद होगा मेन चेन हम लोग इसे ही मान लेते थे। तो नंबरिंग 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो पहले ब्रांच, तो ये टोटल का टोटल ऑक्सीजन ब्रांच में चला जाएगा, तो सॉरी ऑक्सीजन के साथ मिथाइल, तो 3 के, तो 3 के लिए ट्राई मिथाइल। मेन चेन में 3 कार्बन, तो 3 के लिए प्रोपेन, ये को कार्बोक्सिलेट 1 2 3, तो 3 के लिए ट्राई कार्बोक्सिलेट हो गया। प्रोपेन 1 2 3, सॉरी ट्राई मिथाइल प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट। तो अगर इस टाइप का नेमिंग रहे, चाहे वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का आवे, चाहे आपका वो ईस्टर में आवे, आप कर सकते हैं। तो एक मैं आपको दे देता हूँ, होमवर्क करोगे, चलिए। दे दिया जाना जी। चलिए, ये आपका HW है, बनाओगे अच्छे से, बनेगा, कमेंट करोगे, भेजोगे, ठीक है। तब तक के लिए आपका देखो, आपने नेमिंग क्या क्या कर लिया है नॉमेनक्लेचर में, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन आपने किया, और आज हम लोगों ने किया
अभी स्टार्ट किया। तो एक मैं आपका पॉलीफंक्शनल ग्रुप का लास्ट मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगा, नहीं पॉलीफंक्शनल ग्रुप से पहले एक ईथर का कर देता हूँ, उसके बाद पॉलीफंक्शनल ग्रुप का शुरू कर देंगे और वो लेक्चर कंप्लीट करने के बाद हम लोग फाइनल चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड डे।